नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वेगा कल्चर। वेगा कल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल कल्टीवेशन। विशेष करके बिहार में वेजिटेबल कल्टीवेशन की क्या स्थिति है। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में एक बिहार के ही व्यक्ति जिन्होंने ऐसा आपको पौधा सब्जी उगाया है जो लाख रुपये किलो मिलता है। क्या आप जानना चाहेंगे वैसे सब्जी के बारे में? आज मैं उसी के बारे में बतलाऊंगा। दूसरी बात है कि हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हर थाल में बिहारी सब्जी मिले, इसके लिए उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की है। जिसके कारण आज काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि एक सब्जी में नहीं, अनेक सब्जी की स्थिति हमारे यहाँ बेहतर हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वह कौन-कौन से सब्जी हैं जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा टॉप 3 में आ गए हैं। तो यह हमारे माननीय नीतीश बाबू का यह करामात है, जिसके चलते हम लोग सब्जी उत्पादन में आगे हुए हैं। आइए इसका संपूर्ण लेखा जोखा आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, विशेष करके बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षा है, चाहे एग्रीकल्चर का हो, वेटनरी का हो, डेयरी का हो, चाहे आपको अन्य कई परीक्षाएं हैं जिसमें आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावे आपको 7 पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी में भी पूछे जाएंगे, उसका समीचीन व्याख्या आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए, आपकी शुभकामना चाहिए, शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, अ, मैं आपको बतला रहा हूं हॉर्टिकल्चर इन बिहार की क्या स्थिति है। यहाँ पर हमारे यहाँ सॉइल की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की बहुत अच्छी स्थिति है। नदियों का जाल है और क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा काफ़ी फेवरेबल है। इस सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारे यहाँ विभिन्न तरह की सब्जियां होती है, जो विदेशों में जो होती है वह यहाँ पर होने लगी है। जो शिमला में होती है ठंडे जगहों पर, यहाँ शिमला मिर्च का उत्पादन होने लगा है, बहुत तेजी से होने लगा है। अब हमारी सरकार भी कृत संकल्पित है, जिससे पॉलिटेक्निक्स अन्य कई नवीन तकनीक का प्रयोग करके हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आइए, हमारे बिहार सरकार का जो इनिशिएटिव है वह बहुत ही अच्छा है। उस पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे हमारे कौन-कौन से वेजिटेबल बहुत ही अच्छी स्थिति में है, प्रोडक्शन का क्या स्थिति है, उसका सारा लेखा-जोखा मैं देने जा रहा हूँ। Horticulture produce has increased substantially in the recent year uh, uh, in Bihar because adoption of new technology and micro irrigation techniques along the usage of quality planting materials। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पहले ओल्ड टेक्निक से किया जाता था, प्राचीन तकनीक से हमारे यहाँ फसल उत्पादन होता था और हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट था वह बहुत ही कम होते थे, बस अपने लिए ही हम लोग जाते थे। लेकिन आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने से और सरकार का बहुत ज़्यादा इस क्षेत्रों में प्रयास करने से हम लोगों की क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस हम लोग करने लगे हैं। उत्पादन की क्षमता भी काफ़ी आई है। उसमें हमारे इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, वह है आपका पोटैटोज़ है, ओनियन है, टोमेटो है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, कैरट है, पी है, चिलीज़ है, ककम्बर है, कॉलीफ्लावर है,
बीटर गॉर्ड है, रेडिश है, लेडीज फिंगर है, बोटल गार्ड है। तो इतने सारी हमारी सब्जियां जो है हमारे राज्य के सब्जी उत्पादक जो हैं अन्य राज्यों में और विदेशों तक सप्लाई कर रहे हैं, यह हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल की हम थोड़ा डेटाबेस आपको दे रहे हैं, काफ़ी आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि इतनी तेज़ी से कैसे विकसित हो रही है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन बिहार इंक्रीज्ड फ्रॉम 142.42 लाख टन टू आपको यह जो है आपको 142.42 लाख टन जो 2015-16 में था, वह बढ़ करके 148 लाख टन 2017-18 में हो गया, जो यह बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ हम 142 पर अटके हुए थे, आज हम लोग 148 लाख टन उत्पादन कर रहे हैं 2017-18 का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी कहा था कि हम लोग अब टॉप 3 में कई वेजिटेबल्स हमारे आ गए हैं। पोटैटो हमारा 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपको कंट्री में। बिहार 3rd प्रोड्यूसिंग है। ओकरा को लेडीज़ फिंगर कहा जाता है, भिंडी भी कहा जाता है, बहुत सारी जगह ओकरा कहा जाता है। तो मैं लेडीज़ फिंगर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और भिंडी हम लोगों के यहाँ बिहार में कहा जाता है, कहीं-कहीं राम तोरई भी कहा जाता है। नॉर्थ बिहार में राम तोरई कहा जाता है, राम जी के प्रति श्रद्धा और भाव रखने के लिए राम दाना, राम तोरई ये सब कहा जाता है। तो यह जो है आपको इसका जो है हम लोगों का जो लेडीज़ फिंगर का है 3rd पोजीशन ये भी पूरे नेशन में आ गया है और यह जो है 13% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेडीज़ फिंगर इन द कंट्री है। कंट्री के 13% हम केवल टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में होती है, उसका 13% बिहार करता है, यह बहुत खुशी की बात है। मैं तीसरा पोजीशन फिर आपको आ रहा हूँ, कैबेज में भी हम 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो हमारा टोटल प्रोडक्शन का 9% भारत में जितना होता है उसका 9% बिहार में आपको कैबेज में होता है। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है हम कॉलीफ्लावर में है। कॉलीफ्लावर में बिहार जो है सो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ओनियन में हम लोग जो है 4th पोजीशन ओनियन में है, प्याज में हम लोग 4th पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं हम एक सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं, आलू की बात क्या है 3rd पोजीशन आपको लेडीज़ फिंगर भिंडी में हम 3rd पोजीशन है, हम कैबेज में 3rd पोजीशन है, हम आपको 3rd पोजीशन है कॉलीफ्लावर गोभी में है गोभी या गोभी भी कहते हैं लोग और 4th पोजीशन हम लोग ओनियन में है। तो आप समझ सकते हैं आपको हम लोग 5 चीज़ों में 4 चीज़ों में 3rd पोजीशन है और 1 चीज़ों में हम लोग 4th पोजीशन है प्याज में। लेकिन प्याज जो हमारे यहाँ जो होता है वह विशेष करके अलग तरह के हो रहे हैं और शेखपुरा में जो प्याज होती है उसकी सुगंध और उसकी टेस्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में उसकी बहुत माँग है। तो सीधे शेखपुरा से अब जो है शेखपुरा सबसे छोटी जिलाओं में से एक आता है और वह जो है सीधे आपको पाकिस्तान जाती है और सीधे बांग्लादेश जाती है। उसकी आपको हम क्वालिटी के बारे में बताएँगे इसलिए हम लोगों का स्कोप और भी ज़्यादा हो रहा है। यह हमारी सरकार और हमारे यहाँ के किसान भाइयों का प्रयास है कि बिहार अब अग्रिम पंक्ति में आने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल के बारे में मैंने आपको
पहले भी बताया है, लेकिन उसमें सर्वप्रमुख में पोटैटो है, टोमेटो है, ओनियन है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है। अब हम आते हैं पोटैटो पर। पोटैटो जो सालों भर इसकी हम लोग कई रूपों में खाते हैं और इसका टेस्ट जो है सो अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ का पोटैटो जो है बहुत सुंदर है। मैं आपको बता रहा हूँ यह 15% टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री जो है, कंट्री में जो होता है उसका 15% हम पोटैटो में देते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आपको उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड में वेस्ट बंगाल है और तीसरे पोजीशन में हम लोग हैं। तो 15% पूरे भारत के आलू के प्रोडक्शन में 15% पोजीशन पर हम लोग आ गए हैं। बहुत ही जल्दी ही हम लोग सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन में हम लोग आ जाएंगे। यह किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह कैश क्रॉप है और यह आपको बता देते हैं यह लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में यह आलू की खेती होती है और इसके लिए क्ले लोम और सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, जो हमारे यहाँ क्ले लोम और सैंडी सॉइल हमारे यहाँ बहुतायत में है। इसलिए आपको आलू के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ की जो वैरायटी है आपको कुफरी है, कुफरी ज्योति है, कुफरी सतलज है, कुफरी बादशाह है, राजेंद्र पोटैटो 3 है। ये सब हमारे यहाँ के कॉमन वेराइटीज़ हैं। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की डेटाबेस के आधार पर हमारे यहाँ 2017 से 18 में 63.78 लाख टन का उत्पादन हुआ है। नालंदा हमारा सबसे टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, जो करीब-करीब आपको बता देते हैं 27,000 हेक्टेयर में इसका उत्पादन करता है। और आपको विलेज है, दरवेशपुरा विलेज है नालंदा में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया है। यह जो है आपको 72.9 टन आपको ये आलू पर हेक्टेयर उपजा करके, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बेस्ड है, आपको यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। यह हम लोगों के लिए बहुत और भारत के लिए गौरवान्वित करने की बात है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नालंदा टॉप मोस्ट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके बाद जो है पटना है, वैशाली है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कृषि उत्पादन के लिए कृषि रोड मैप भी उन्होंने जारी किया था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरवेशपुरा विलेज में जो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट भी है नालंदा, वहाँ पहुँचते हैं और वह वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम किया है 72.9 टन आलू की उत्पादन और ऑर्गेनिक फार्मिंग से पर हेक्टेयर, यह एक बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और आलू का आप हमारे माननीय और आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, वह इस आलू को बहुत ही आनंदित होकर के दिखा रहे हैं कि इतना इतना बड़ा आलू हमने पैदा करके वर्ल्ड के सामने हमने एक मिसाल कायम किया है कि जो हम अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बस हौसला रखना है और काम करना है। तो यह देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आपको बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका आप देख रहे हैं वैशाली। सबसे पहले तो मैं नालंदा में आपको बता दें कि देखिए नालंदा का या जो हम आलू भी का चित्र दे करके बताए हैं। उसके बाद पटना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताए हैं और आपको ये नालंदा का तो है या वैशाली का भी हम आपको बताए हैं। 3 क्षेत्र है, सबसे पहला हमारा नालंदा है, दूसरा जो है आपका वैशाली है और तीसरा जो है हमारा पटना है। 3 क्षेत्र
मुख्य रूप से लीडिंग है, वैसे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहार का है, जहाँ थोड़ा बहुत सब जगह उत्पादन होता है। तो यह हम लोगों के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने में हम लोग अग्रिम भूमिका निभाया है। तो आने वाले समय में हम लोग हर क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, बस हौसला बुलंद रखना है। आसमां में भी सुराख पैदा किया जा सकता है और यह तो छोटी-सी बात है। आइए मैं आगे बता रहा हूँ, ओनियन की बात कर रहा हूँ। ओनियन भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और आपको देख रहे हैं कोई भी फ्लेवर कोई भी आपको टिंज ऑफ टेस्ट लाना है अगर किचन में, तो उसके लिए आपको प्याज की ज़रूरत है। और हम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4th पोजीशन इसके उत्पादन में है हम। और शेखपुरा जो है मैंने आपको बता दिया है कि वह एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्वालिटी ओनियन सीड प्रोडक्शन, और वहाँ पर आपको विशेष रूप से सरकार लगी हुई है कि क्योंकि इसकी जो खेती है यहाँ पर 52,000 हेक्टेयर में यहाँ पर होता है। और करीब-करीब 96 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पैदा करती है पैदावार होती है। और यह जो है शेखपुरा ज़िला इसमें अग्रिम है। और शेखपुरा ज़िले की माँग जो है आपको मैंने आपको बताया ही है, पाकिस्तान में और आपको बांग्लादेश और भी कई कंट्री में, नेपाल वगैरह में खूब जाते हैं आपको। मैं कलर के आधार पर इसके बता रहा हूँ। रेड है, व्हाइट है और येलो टाइप्स के ओनियन पाए जाते हैं, जो आपको हम आगे चित्र में दिखाते हैं। रेड व्हाइट वैरायटी जो है आपको जिसमें पूसा रेड है, जो शेखपुरा में इसको खूब मात्रा में उत्पादन होता है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है। पटना का रेड भी बहुत फेमस है, पूसा माधवी है, अर्का प्रगति है। ये सब बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये शेखपुरा का जो आपको रेड वैरायटी है, वह जो है आपको बहुत ही टेस्टी है, बहुत इसकी फ्लेवर है, टिंज ऑफ टेस्ट है इसका। और जो सामान्य आपको आलू 30 रुपये प्याज अगर 30 रुपये केजी मिलेगा, तो यहाँ पर पूसा रेट जो शेखपुरा का है वह 35 से 40 रुपए किलो मिलेगा। तो यह इसकी टिंज ऑफ टेस्ट जो है और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन में भी बता रहा हूँ, नालंदा है, शेखपुरा है, कटिहार है, मुजफ्फरपुर प्याज के उत्पादन में यह डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही अग्रिम पंक्ति में आ गया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्याज के कलर, कई कलर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड जो शेखपुरा वाला है, यहाँ व्हाइट प्याज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलग कलर में है। तो यहाँ पर 3 कलर के प्याज, क्या आपने देखा था इस तरह के प्याज? आप लोग हो सकते हैं 1 और 2 देखे होंगे, मैंने 3 प्याज जो बिहार में होते हैं। ओनियन सीड आप देख रहे हैं, यह ओनियन सीड है और इसी से यह उत्पादन होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा-सा आपको दिखा रहा हूँ कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट तो मैंने आपको बताया हूँ, शेखपुरा इसका प्रबल और प्रखर उत्पादकता में नाम है। और पटना है, उसके बाद यहाँ पर कटिहार है। तो यह जो चारों डिस्ट्रिक्ट है, वैसे थोड़ा बहुत सब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन ये चारों अग्रिम पंक्ति में है, इसलिए इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं मैप के आधार पर और पिक्चर के आधार पर समझाने की कोशिश किया हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी हो। और मैं आपको बतला रहा हूँ, यह जो सेक्शन है आपको पीटी में ही नहीं पूछे जाएँगे, मेंस में भी आएँगे। और विशेष करके बीपीएससी मेंस में आपको मैं बता दे रहा हूँ, यह जो सेक्शन है एग्रीकल्चर में भी पूछेगा, करंट में भी पूछेगा, ज्योग्राफी में भी पूछेगा, इकोनॉमिक्स में पूछेगा। तो एक तीर से 2 निशाने आप सुने होंगे, मैं एक तीर से 4 निशाना मार रहा हूँ। और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उसी तरह से
पूरी बिहार पर मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो का सीरीज़ हमने दे दिया है। कम से कम 100 वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं और उससे आपको पूरी की पूरी समग्र जानकारी बिहार की ज्योग्राफ़ी, बिहार के आपको इतिहास और बिहार के आपको पॉलिटी के बारे में आपको समग्र जानकारी हो जाएगी। और बीपीएससी में आप जान ही रहे हैं 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन आते हैं 150 में पीटी में। अगर आप केवल मेरा वीडियो को आप देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपको मेरा दावा है कि 35 पूछे जा रहे हैं तो 35 में 34 आप निश्चित आप लाएँगे। धोखा से 1-2 गो छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि काफ़ी समीचीन व्याख्या किया गया है और समीचीन और विस्तार पूर्वक किया गया है। डेटाबेस के साथ-साथ आपको मैप का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, जिससे पीटी और मेंस दोनों में आपका बहुत फ़ायदा होगा। आइए मैं आगे आपको बतलाता हूँ कि कॉलीफ्लावर की बात करता हूँ। ब्रासिका ओलेरिसिया इसका बॉटेनिकल नाम है, या आपको इसलिए मैं बता दिया हूँ कभी-कभी इसकी चर्चाएँ हो जाती है। तो आइए, क्या आपने आपने देखा था कि इस आपको ब्रह्मा जी के 4 मुख के जिस तरह से 4 मुख होते हैं, आपको यह जो कॉलीफ्लावर है 4 कलर में आपको दिख रहा है। यह कितना यूनिक है, आप देखे होंगे, आप एक कलर में देखे होंगे, यहाँ पर 4 कलर है और कितना आकर्षक है, और इसकी सुगंध का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पर लगता है प्रकृति जो है या तो गोभी की 4 हम कलर दिखाए हैं। गोभी की आपका डिज़ाइन देखेंगे, आर्टफुल डिज़ाइन, तो लगता है कि प्रकृति ने खुद एक-एक करके गढ़ करके कितना सुंदर यह आकृति पैदा किया है। इसको रोमेन्सको कॉलीफ्लावर कहते हैं। बिहार में काफ़ी संख्या में उत्पादन होता है। आइए मैं थोड़ा-सा बतलाना चाह रहा हूँ कि 3rd लार्जेस्ट कॉलीफ्लावर ग्रोइंग स्टेट्स है। और यह आपको मैंने पहले भी चर्चा किया था कि 10 डेसिमल 86 प्रतिशत यह टोटल प्रोडक्शन इंडिया में इसका शेयर रहता है। और आपको एरिया जो है आपको 36,500 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, इसके उत्पादन होता है। और यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं 935,56,000 टन्स एनुअली प्रोड्यूस करता है। और यह एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है अबाउट 15.28 टन्स पर हेक्टेयर है, जो आपको इंडियन लेवल के करीब-करीब है। तो यह एक बहुत ही उपलब्धि भरा हम लोगों का कारनामा हो रहा है। यह कारनामा ज़रूर हमको विश्व स्तरीय बनाएगा। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि भाई सही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, हर एक थाल में हमारा अपना हो सब्जी हो, यह सपना अपना हो जाए और थाल में हर एक थाल में हो जाए सब्जी हो, पूरे भारतवर्ष की थाल में हो जाए। तो यह हमारा सपना के नज़दीक हम लोग पहुँचते जा रहे हैं। काफ़ी अग्रसर हैं हम लोग। इसकी वैरायटी जो है अर्ली सिंथेटिक है, आपको पावस है, पावस जिसको हम लोग कहते हैं, एनएस 131 है, ट्रॉपी क्रॉस मार्वल है, आपको पाटना मिड सीजन है, अर्का क्रांति है, पटना मिड सीजन एंड अर्का क्रांति है, अरक क्रांति भी इसको कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अर्ली वेराइटीज़ यहाँ पर हम 4 वेराइटीज़ आपको बतला रहे हैं। जो अर्ली वेराइटीज़ में पूसा अर्ली सिंथेटिक है, मिड अर्ली वेराइटीज़ में पूसा हाइब्रिड 2 और पूसा शरद है। मिड लेट वेराइटीज़ में पूसा सिंथेटिक, पूसा शुभ्रा और पूसा हिम ज्योति है। और लेट वेराइटीज़ में आप देखेंगे कि पूसा स्नोबॉल है, पूसा स्नोबॉल की 1 है।
कलर के आधार पर मैंने आपको बताया है, सबसे पहले व्हाइट है, जिसकी हमने आपको चर्चा कर दिया, व्हाइट है, जो कॉमन कॉलीफ्लावर और बिहार में है, अधिकतर यही उत्पादन होते हैं। ऑरेंज और येलो कलर का जो है, सो यह आपको विटामिन ए से परिपूर्ण है, आपका जो आँखों के लिए रामबाण है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक चाचा हैं, ख़ास चाचा हैं, जो 103 वर्ष के हो गए हैं और बिना चश्मा के वो किताब पढ़ते हैं। ज़रूर उनका यही सब्ज़ी खाते होंगे, तभी इतनी आँखें में इतनी ज्योति है उनकी। या पर्पल कॉलीफ्लावर है, रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इन्फ्लेमेशन एंड रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर को भी रोकता है यह पर्पल कॉलीफ्लावर। और कार्डियोवास्कुलर जो आजकल बहुत ही बीमारी में सबसे खतरनाक बीमारियों में से कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उसके जो इन्फ्लेमेशन है, उसकी जो आपको इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और ग्रीन कॉलीफ्लावर जो है, वह जो है उसका टिंज ऑफ टेस्ट जो है सो माइल्ड है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ पर बता ही दिया हूँ। रोमेन्सको कॉलीफ्लावर, जिसको हम लोग रोमेन्सको ब्रोकली भी कहते हैं, ब्रोको फ्लावर भी कहते हैं, जो आजकल कई नवीन तत्वों से भरा पड़ा डिज़ाइनदार जो है, प्रकृति ने इसको रच के बनाया है, जो काफ़ी आकर्षित करता है। लगता है कि ऐसा आर्टफुल डिज़ाइन है, जो घर में रखें, देख कर के मन मुग्ध हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कॉलीफ्लावर के आप सीड नहीं देखे होंगे, मैं यहाँ सीड दिखा रहा हूँ और उसके बाद सीड के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चंपारण में है, आपको इसका मुजफ्फरपुर में है, मधुबनी में है, आपको उसके बाद वैशाली में है, ठीक है ना, समस्तीपुर में है। नालंदा तो सब्जी के मामले में सबसे आगे है, नालंदा है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में कॉलीफ्लावर का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स यहाँ पर उत्पादन है। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल काफ़ी तकनीकी आपको मदद से इसके उत्पादन में काफ़ी आगे बढ़ी है। हमारे पास कई हाइब्रिड वैरायटी है, समर किंग है, साइक्फ है, 203 है, DCH 541 है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है इवरेक 2 जो है, अर्ली सिंथेटिक ग्रोन ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर है। एप्लीकेशन ऑफ बोरॉन और मोलिब्डेनम फॉर हाई यील्ड ऑफ क्वालिटी कर्ड एंड बेटर सेल्फ लाइफ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही मैंने बता दिया, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी और इस चंपारण है, जो इसको हमने मैप के आधार पर बतला करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यह रीजन जो है, मिडिल जो रेंज है, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है, आपको बूढ़ी गंडक के क्षेत्र से आपको यहाँ पर आपको नालंदा से लेकर के यह बीच वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपका कॉलीफ्लावर का क्षेत्र है, एकदम मिडिल रेंज है। त्रिभुजाकार है, यह ट्रायंगुलर क्षेत्र में है। कल हो करके इसका देखिएगा, इधर भी विस्तार का हमारे पास जगह है। ईस्टर्न क्षेत्रों में काफ़ी विस्तार का क्षेत्र है, साउदर्न में तो हमारा है ही। तो मीन्स इसका यह दर्शाता है कि हम बीच में हैं, हम चारों तरफ हम फैल सकते हैं। और चारों तरफ केवल हम बिहार में ही नहीं फैल सकते हैं, हम पूरे विश्व में फैल सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छी पहचान है। मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में आपको बता दे रहे हैं, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस को बढ़िया से देखिए और दूसरे को भी बताइए, क्योंकि आपके इष्ट मित्रगण जो है इसको देखें और आगे बढ़ें।
मैं आपको बता रहा हूँ टोमेटो। टोमेटो जो है जिस तरह से आपको पोटैटो सालों भर की सब्ज़ी में काम आता है, टोमेटो भी सालों भर आजकल प्रोडक्शन होता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप हो गया है बिहार के लिए और कैश क्रॉप है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एरिया जो है आपको 46,000 हेक्टेयर में उत्पादन होता है, 7.36 लाख टन उत्पादन करता है। जो इसकी प्रोडक्टिविटी है, टोटल प्रोडक्शन इतना है विथ प्रोडक्टिविटी ऑफ 16 टन्स हेक्टेयर पर हेक्टेयर आपको होता है 16 टन्स पर हेक्टेयर होता है। टोटल प्रोडक्शन 7.36 लाख टन है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छी पैदावार देती है। हाइब्रिड वेराइटी के आने से हम लोग उसको एडॉप्ट करते जा रहे हैं, जैसे में अर्थ 4 है, NA 501 है, अर्का वरदान है, ठीक है ना? अर्क वरदान जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में अर्का कहा जाता है, लेकिन अर्क वरदान जो है जो यह वैसे भी बहुत बड़ी बातें हैं, अर्क वरदान है और JKTH है जो 3050 5 इसका वेराइटीज़ है। यह इसके एडॉप्टेशन से हम लोगों की बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ी है। नर्सरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को उपयोग कर के डिजीज़ और पेस्ट को रोक करके हम लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में लाए हैं। मैं थोड़ा वेराइटीज़ जो है आपको IARI के द्वारा पूषा रोहिणी, पूषा सदाबहार, पूषा हाइब्रिड 8, पूषा हाइब्रिड 4, पूषा उपहार, पूषा हाइब्रिड 2, सियोक्स, यह सब जो है सो हमारे पूषा समस्तीपुर में अवस्थित है। वहाँ के एग्रीकल्चरल संस्थान के द्वारा आपको पूषा एग्रीकल्चर कॉलेज के द्वारा यह सब नई वेराइटीज़ पैदा किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ बाय IIHR के द्वारा अर्क विकास है, अर्क सौरभ है, अर्क मेघाली है, अर्क अहुली है, अर्क आशीष है, अर्क आभा है, अर्क आलोक है, अर्क विशाल है, अर्क वरदान है, अर्क श्रेष्ठ है, अर्क अभिजीत है। तो यह सब जो है IIHR के द्वारा किया गया है। पूसा अर्ली ड्वार्फ वैरायटी अदर के द्वारा किया गया है, लेकिन ये सभी वेराइटीज़ हमारे यहाँ लगभग सबका उत्पादन होता है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। हमारे टोमेटो में 2 ज़िला बहुत ही आगे है, मुज़फ्फरपुर और वैशाली। यह 2 है और इसका छोटे-छोटे जगहों में की भी बारे में भी बता दिया हूँ, जैसे साहेबगंज से लेके आपको मीनापुर से लेके कांतीपुर, पारुई से लेकर के सभी के बारे में मैंने आपको डेटाबेस दे दिया है। कल्याणपुर है, लालगंज है, गोरौल है, महुआ है, पातेपुर है, देसरी है, बिदुपुर है, वह जो है वैशाली में है। तो 2 जिला मुख्य है, उसके छोटे-छोटे जो ब्लॉक हैं जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, उसको भी मैंने डाल दिया है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा और निश्चित है, गारंटीड है कि आप लोग पास कर जाएँगे। आइए मैं आपको इसका थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन का मैप पर समझाने की कोशिश किया हूँ कि देखिए यह मुज़फ्फरपुर है, मुज़फ्फरपुर में इसका खूब उत्पादन होता है, वैशाली है और यह जो है सो हमारे यहाँ ये मुज़फ्फरपुर और वैशाली डायरेक्ट पटना से लिंक अप है और पटना में आता है और पटना के हर एक गली-कूची में आपको सब्जी विक्रेता इसका उपयोग करते हैं और ख़ास करके यहाँ से अन्य राज्यों में भी जाता है, जहाँ हमारे यहाँ आपको आता था महाराष्ट्र से, अब हमारे यहाँ दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, यही कम बड़ी बात नहीं है। आइए मैं चिली के बारे में बता रहा हूँ। चिली जो है सो आपको मिर्च की हम आपको बता रहे हैं, यह घनी क्रॉप है, लेकिन आजकल सालों भर इसका उत्पादन होता है, एलुवियल सॉइल इसकी ज़रूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया है
कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और या मधुबनी में या इस क्षेत्रों में यहाँ पर काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। ठीक है ना? इसके अलावे मैं आपको बताऊँ कि यह जो है मिर्च जो है सो या तो चिली कहलाता है और या जो है आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, लेकिन यह 4 मुख्य रूप से है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ शिमला। शिमला पहले शिमला से ही आती थी आपको लेकिन आज जो है शिमला जो है हमारे यहाँ इसका उत्पादन होने लगा है। और आपको बता रहे हैं क्या आपने शिमला ये तो हरे शिमला को आपने देखा है। क्या आपने पीला देखे हैं शिमला को देखे हैं? येलो शिमला को देखे हैं? क्या रेड शिमला को आपने देखा है? अब मैं आपको बता रहा हूँ मोतिहारी में इसका उत्पादन होता है और आपको बता दें कि यह जो है आपको यह कई तरह की चीज़ों को हम लोगों को फ़ायदा करता है। सबसे पहले स्किन हेल्थ में बहुत ही फ़ायदा करता है, कोलेजन का फ़ॉर्मेशन करता है, यह मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है और जिससे आपका कैलोरीज़ जो है, आपको वह बर्न करता है और जिसके चलते आपका जो चमक जो है, सो बढ़ने लगता है। आपको कैप्सिकिन जो है इंग्रेडिएंट है, जो हमारे अर्थराइटिस में यह मदद करता है। तो यह जो है हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, इसको हम लोगों को सेवन करना चाहिए। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर इसके प्रोडक्शन के लिए पॉली हाउस टेक्निक का उपयोग किया गया है। देखिए यह पॉली हाउस बनाया गया है। यह पॉली हाउस बनाया गया है। यह देखिए पॉली हाउस में हमारे शिमला की खेती हो रही है। मुज़फ्फरपुर में आप जाएँगे, गया में आप जाएँगे, मोतिहारी में आप जाएँगे तो पॉली हाउस आपको दिखाई पड़ेगा और सरकार इसमें काफ़ी हेल्प करती है। बस आपको एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। चिंगारी की एक आपको लौ लगेगी तो पूरे को आपको प्रकाशित कर देगा। जैसे प्रकाश की एक किरणें काफ़ी है अंधकार को मिटाने के लिए। इसीलिए थोड़ी-सी आप प्रयास करेंगे, थोड़ी-सी आप अगर मेहनत करेंगे तो हमारे किसान भाई काफ़ी आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ों के बारे में हमारे बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के विद्यार्थियों को पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूरा शोधपरक चीज़ें आपके सामने प्रोड्यूस किया हूँ। मैं एक काफ़ी अच्छी खबर आपको बताने देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में भारत जो है पहले अन्य देशों में यूरोप में और अमेरिका में होते थे। आज आपको बतला रहे हैं पूरे भारत में, बिहार में ख़ास करके आपको यह जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अमरेश सिंह नामक एक किसान है जो कर्मनीडीह विलेज है कर्मनीडीह विलेज है, वहाँ पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर हॉप सूट्स की खेती किए और हॉप सूट्स का आप देखेंगे यही हॉप सूट्स है। आप को मैं दिखा रहा हूँ हॉप सूट्स जो है, यही हॉप सूट्स है और आपको यह बता देते हैं कि यह 1 किलो हॉप सूट्स का दाम जानते हैं आप कितना होगा? हॉप सूट्स का 1 किलो के दाम 85,000 से लेकर के लाख रुपए के करीब है। आप समझ सकते हैं कि 1 किलो अगर हम उत्पादन कर देते हैं हॉप सूट्स का, तो हम लाखपति हो जा रहे हैं। 10 किलो हो जाएँगे तो 10 लाखपति हो जाएँगे, 100 किलो हो जाएगा तो करोड़पति और 100 किलो उ उ उत्पादन करना बहुत ही आसान है। तो हम करोड़पति तो हम एक सीज़न में हो जा रहे हैं। देखिए इसका आपको प्लांटेशन है जो आपको देख रहे हैं इसका कितना देखने में भी खूबसूरत है और इसकी यूज़ आप जाने आप सोचेंगे कि भाई यह क्या कौन ऐसी फसल है कि 1 किलो 1 लाख देता है? पर किलो 1 लाख
तो हम उसी की खेती करेंगे। लेकिन लोगों की जानकारी नहीं है। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिहार के ही प्रथम किसान है जिसने शुरुआत किया है। और यह जो है आपको बता देते हैं, बनारस के इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से यह सैंपलिंग लाए हैं, पौधा लाए हैं और यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं। और इसका यूज सुनेंगे तो मार्वेलस है, काफ़ी यूनिक है। यह जो है, यह महँगा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप जानना चाहेंगे? आइए मैं बता रहा हूँ कि यह बिवरेज बनाने के लिए, बियर बनाने में यह बहुत उपयोगी है। इसके आपको हम बता रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस के दवाई बनाने में भी इसका उत्पादन होता है। सबसे बड़ी बात है, एंटीबायोटिक बनाने में इसका उपयोग होता है। एंटीऑक्सीडेंट है जो यह बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और एंग्ज़ायटी को भी रिड्यूस करता है। आजकल तो सभी लोगों के पास एंग्ज़ायटी है ही। इंसोम्निया है, इंसोम्निया जो इनएबिलिटी टू स्लीप, हम सोने में बहुत लोगों को नींद ही नहीं आती है, तो उसमें भी यह आपको कम करेगा और आपकी नींद अच्छी आएगी। और आप जान ही रहे हैं, आज तो हर आदमी डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। इसके अलावे आपको कैंसर जैसे रोग को यह रोधी है, कैंसर रोधी है, कैंसर को रोकने में काम करता है। और इसके अलावे आप सोचेंगे कि सब आदमी की इच्छा होती है कि हम बच्चे रहें, जवान रहें, तो एंटी रिंकल है और स्किन की शाइनिंग जो है युवा की तरह, बूढ़े आदमी भी अगर इसका सेवन करेंगे तो जवान हो जाएँगे। और यह जो है, आपको इसका अचार भी बनता है। इसका अचार भी बनता है और इसके फ्लावर को हम लोग कहते हैं हॉप कॉर्न्स कहते हैं। तो मेरा यह जो पूरे समुचीन व्याख्या किया गया वेजिटेबल्स ऑफ बिहार पर, आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे और ज़रूर ही शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हम बीपीएससी ऑनलाइन और ऑफलाइन और यूपीएससी के पढ़ाते हैं। जिन लोगों को मुझसे ज़रूरत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।